अरे हाजी लड़ी लूबा लूबा हो जड़ी लूबा 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 लड़ी लूबा लूबा बड़े बाजी लड़े मारो गोरे बड़े लगे राजस्थान ओ लड़ी लूबा लूबा हो जड़ी लूबा लूबा हाजी लड़ी लूबा लूबा हो राजा महाराजाओं की धरती, जो अपनी संपन्न संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन जो इस संस्कृति को और विशेष बना देता है वो है यहाँ का खाना। राजस्थान का स्वाद। राजस्थानी स्वाद से बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार को दर्शाती है यहाँ के डिशेस। दाल बाटी चूरमा, चटपटी गट्टे की सब्जी, लाल मांस, पापड़ की सब्जी और खाने के साथ मसालेदार धनिये और लहसुन की चटनी खाने में एकदम खास है। हर किसी को एक बार तो ये चखना ही चाहिए। राजस्थान रेतीले धोरों का प्रदेश है, लिहाजा यहाँ की जलवायु दिन में गर्म और रात में बेहद ठंडी है। लेकिन इसका कोई भी नकारात्मक असर यहाँ के खाने पर नहीं पड़ता। अगर आप फूडी हैं तो ये टेस्ट जरूर ट्राई करना होगा। खाना अगर मसालेदार बनता है तो उसमें पड़ने वाले मसालों की वजह से। भारत में मसाले बहुत लंबे समय से भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। मसाले जहां खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं, वहीं सेहत के लिए भी उतने ही लाभदायक होते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जो मसालों का उत्पादन और व्यापार करते हैं, लेकिन भारत अपने मसालों के उत्पादन के लिए विश्व में मशहूर है। इसीलिए भारत को मसालों का घर भी कहा जाता है। यहाँ तक कि एक बड़े स्तर पर मसाला उद्योग चल रहा है। भारत में मसाले बाजार का सालाना कारोबार 40,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से ब्रांडेड सिर्फ 15% है। यहाँ तक कि भारत के स्पाइस बोर्ड ने कोच्चि में खास तौर पर देश का पहला स्पाइस म्यूजियम भी बनाया, जिससे भारत के मसालों के बारे में तमाम जानकारी यहाँ पहुँचने वाले देश और विदेश के पर्यटकों को दी जा सके। लेकिन खासकर अगर राजस्थान की ही बात कर ली जाए तो यहाँ मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी, लहसुन, सोया बीज ये सभी मुख्य रूप से उत्पाद और व्यापार के साधन हैं। राजस्थान जहाँ मक्का, बाजरा और राई के उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो तिलहन और मसालों के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान रखता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ माधुरी और आप देख रहे हैं स्वाद राजस्थान का। राजस्थानी स्वाद मसालों की खुशबू से महकता है। राजस्थानी स्वाद चटपटा और जायकेदार इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मसाले होममेड होते हैं। और वैसे भी बाजार के मसालों में वो बात कहाँ जो घर के मसालों में होती है। इसकी खुशबू और शुद्धता दोनों हटकर होती है। हालांकि राजस्थान में हर जगह की अपनी स्पेशलिटी है, लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे प्रतापगढ़, जहाँ एक खास मसाला बनाया जाता है और जिसका स्वाद और इसकी महक पूरे देश में फैली है। घने जंगलों और खूबसूरत झरनों वाला प्रतापगढ़ मेवाड़ अंचल में स्थित है। प्राकृतिक लिहाज से प्रतापगढ़ को वरदान प्राप्त है। वहीं ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रतापगढ़ समृद्ध इलाका है। राजधानी जयपुर से 400 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है। यहाँ कई ऐतिहासिक धरोहर है जो मेवाड़ की शान को याद दिलाता है। अफीम की खेती बड़े पैमाने पर खास तौर से यहाँ होती है। प्रतापगढ़ पर्यटन की दृष्टि से खास स्थान रखता है। यहाँ का सीता माता अभयारण्य देखने हजारों पर्यटक आते हैं। प्रतापगढ़ राजस्थान में माउंट आबू के बाद दूसरा सबसे ऊंचा स्थल है। पहाड़ों से घिरे इस जिले में जहाँ पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होते हैं, तो वहीं यहाँ बनने वाले खास मसाले को भी पैक करके अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेवाड़ अंचल के प्रतापगढ़ का खान पान बेहद खास है
और डिशेस को मसालेदार बनाने के लिए यहाँ एक मसाला अपने स्वाद के लिए विख्यात है। जो भी इस मसाले को एक बार खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ में बनने वाले मसाले जीरावन की। जीरावन एक चटपटा जायकेदार वो मसाला जो मसालों का शहंशाह कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें 32 मसालों का मिश्रण है। 36 तरह के विभिन्न मसालों से बना ऐसा अद्वितीय मसाला जिसे हम जीरावन के नाम से भी जानते हैं, जिसे सारे लोग बहुत प्यार से खाना चाहते हैं। चाहे वो अपने घर पे सब्जी ना हो तो सब्जी के बजाय अगर इसका उपयोग करते हैं, चाहे वो इसको सलाद के साथ खाएं, पापड़ कर लगा के खाएं, पराठों के साथ, पूरी के साथ खाएं, तो हमारे सारे भोजन में उसका उपयोग अगर हम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें सब्जी का उपयोग भी करना है। कई तरह के मसालों को मिलाकर इसे बनाया जाता है। 32 मसालों के मिश्रण से समझिए कि अगर आप इसे खाते हैं तो उसका स्वाद कैसा होगा। इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रतापगढ़ अपने जायकेदार खाने के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ के लोग मसालेदार चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। खाने में मसाले ना हो तो खाने को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जीरावन वो मसाला है जो थाली में ना हो तो सारे मसालों का स्वाद फीका पड़ जाता है। प्रतापगढ़ में जीरावन का शौक ऐसा है कि हर घर में देखने को मिलता है। देश विदेश में हम जाएं, प्रतापगढ़ वहाँ पाएं, पहचान है काठल की चहूं और गुणगान है। मिले कहीं हमसे कोई दिल्ली मुंबई हम जाएं, कवि सम्मेलन से पहले मांगे लाएं पहचान है। पहले वादा जो किया था पूरा करना है जरूरी, 36 मसाले का योग मित्रवर साथ लाया हूँ। नमक हलाल बने हैं सारे मित्र मेरे, इसीलिए जीरा लूण अपने साथ लाया हूँ। जीरावन का निर्माण प्रतापगढ़ में कई लोग करते हैं। इसे बनाने का काम सबसे पहले कोरिया परिवार के रायचंद कोरिया ने 150 साल पहले शुरू किया था। तब उन्हें विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी चीज तैयार की जाए जिसे हर कोई पसंद करे और खाने के साथ खाया जाए, और वे इसमें सफल भी हो गए। उन्होंने 36 मसालों का एक मिश्रण तैयार किया और नाम दिया जीरावन। आज हर घर में जीरावन अपनी जगह बना चुका है। अब रायचंद जी की 5वीं पीढ़ी इसे आगे ले जा रही है और इसके अलावा भी कई और परिवार इस व्यवसाय से, इस व्यापार से जुड़े हैं। जीरावन का निर्माण आज से तकरीबन 150 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा प्रारंभ किया गया था। सर्वप्रथम हमारे पूर्वज रायचंद जी, अमृतलाल जी कोरिया द्वारा इसका निर्माण किया गया। उसके बाद में मगन लाल जी कोरिया द्वारा और महेंद्र कुमार जी कोरिया द्वारा इस व्यवसाय को आगे सुचारू रूप से चलाया गया। उसके बाद में वर्तमान में अभिषेक कोरिया और विवेक कोरिया दोनों भाइयों द्वारा इस व्यवसाय का भी संचालन किया जा रहा है। और इस व्यवसाय का जो पूर्व में हमारे पूर्वज द्वारा नाम दिया गया था फर्म का, कोरिया रायचंद अमृतलाल जी, आज भी उसी नाम को हमने कोई भी बदलाव न करके हमारे पूर्वजों द्वारा जो हमारे फर्म का नाम दिया गया उसी नाम के अनुसार इस व्यवसाय को आगे भी संचालन किया जा रहा है। मसालेदार जायके खाने के लिए राजस्थान में कई डिशेस में ज्यादा मिर्च और मसालों का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ बनने वाली सब्जियां जिनमें हर तरह का चटकारा होता है, चाहे फिर वो वेज हो या नॉन वेज, लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। राजस्थान में खाना खाते वक्त आपको राजसी ठाट बाट का एहसास होगा। किसी भी राजस्थानी थाली को देखो तो इसमें दाल बाटी चूरमे के साथ आपको गट्टे की चटपटी सब्जी, मसालेदार चटनी जरूर मिलेगी जो मसालों से भरपूर होती है। प्रतापगढ़ के लोग भी स्वादिष्ट जीरावन का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काफी चटपटा है। आपको अगर कुछ स्पाइसी खाना है तो जीरावन आपकी जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि जीरावन देता है आपको मसालेदार जायका। जीरावन को बनाना ज्यादा आसान नहीं है। अगर आप चाहें कि इसे घर पर बनाना हो तो ये काम बेहद कठिनाइयों भरा है। तो
जीरावन बनाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। इसे बनाने के लिए काबिलियत चाहिए, लेकिन बाजार के मसालों से दूर रहकर आप इसे बनवा सकते हैं। जीरावन बनाने के लिए 36 अलग अलग तरह के मसाले चाहिए होते हैं। इनमें काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, मिर्ची, धनिया जैसे कई मसाले शामिल हैं। बाजार के मसालों से टेस्टी जीरावन कैसे बनता है सिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपको अगर कुछ स्पाइसी खाना है तो जीरावन आपकी जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि जीरावन देता है आपको मसालेदार जायका। जीरावन बनाने में किसी रासायनिक कलर का इस्तेमाल नहीं होता। ये पूरी तरह शुद्ध मसालों से बनता है। तो आइए ये भी बता देते हैं कि कैसे बनता है प्रतापगढ़ का ये खास मसाला जीरावन। इस मसाले के अंदर हम नमक, काला नमक, सेंधा नमक और देसी नमक, तीनों आयोडीन युक्त नमक, तीनों नमक वापरे जाते हैं। इसमें जैसे ये लाल मिर्ची वापरी जाती है, मसालों में भूनने के शुद्ध लाल मिर्ची वापरी जाती है। इसके अलावा दालचीनी, तेजपान, बाध्यन ऐसे सभी मसालों का मिश्रण किया जाता है। जीरावन बनाने के लिए आपको कुल 36 तरह के मसालों की जरूरत पड़ती है और यहाँ के निर्माता सारे मसालों के बारे में बताने से थोड़े बचते हैं, लेकिन कुछ खास मसालों की अगर बात कर लें तो इसे बनाने के लिए चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, साबुत धनिया, हल्दी पाउडर, काला नमक, जीरा, सौंठ, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, शाही जीरा, जावित्री, जायफल, हींग और सबसे खास नमक। जीरावन फेमस जायकादार और स्वादिष्ट मसाले से बना हुआ है और ये हम खुद ही बनाते हैं। तो मसाला से बनता है, सभी तरह के मसाले डालते हैं, तकरीबन 30-40 मसाले डालते हैं तो ये जीरावन तैयार होता है। तो इस सब चीज़ में काम आता है, पोहे में काम आता है, ककड़ी में काम आता है, जामफल में, सीताफल में, बच्चे के टिफिन में रखने के। इसको बहुत लोग पसंद करते हैं। पूरे इंडिया में जीरावन नाम फेमस है। जीरावन बनाने के लिए आप नमक को छोड़कर सारे मसालों को मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट तक भून लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जले नहीं, केवल रोस्ट हो। फिर इन्हें ठंडा करना होगा। इसके बाद एक ग्राइंडर में, जार में नमक और भुने हुए मसाले को डालकर बारीक पीसना होगा। इतना अच्छी तरह पीसिए कि उसमें गांठें न रहे। बारीक पीसकर पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को अब अच्छी तरह छान लीजिए और ठंडा करने के लिए रख दीजिए। ठंडा हो जाए बस उसे एयर टाइट कंटेनर में रखें। ये मसाला तकरीबन 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। तो 36 तरह के इन खास मसालों को एक सही प्रोपोर्शन में लेते हुए इन्हें अच्छी तरह से पीसना होगा और पीसने के बाद छानकर अपने डिब्बे में भर कर रख दीजिए। बस जीरावन तैयार है। अब इसकी पैकिंग होती है और फिर मार्केट में पैकेट्स में आपके लिए तैयार। जीरावन को कुछ इसी तरह बनाया जाता है कि एक जायकेदार चटपटा स्वाद बिखेरे, और इसे बनाने वाले कहते हैं कि ये पैक होने के बाद 6 महीने तक भी खराब नहीं होता। इसके अंदर 26 प्रकार के मसालों का मिश्रण होता है और ये हर प्रकार के भोजन को एक टेस्ट देता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ के नाम से बिल्कुल प्रसिद्धि के रूप में चलता है। जीरावन खाने वाले इसकी तारीफ करते कभी नहीं थकते। इसका टेस्ट कुछ ऐसा है कि खाने वाले से कभी भूलते नहीं।
जीरावन प्रतापगढ़ के साथ साथ आसपास के अन्य इलाकों में भी जाने लगा है। इनमें मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, इंदौर, गुजरात के विभिन्न इलाकों के साथ विदेशों में भी शुरू हो चुका है। जीरावन की कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं है। 40 रुपए में इतना जीरावन आ जाएगा कि आप आराम से महीने भर तक इसे खा सकते हैं। कीमत के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बहुत ही लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है अपने को, मतलब इतना कोई कॉस्टली आइटम नहीं है कि गरीब व्यक्ति को लेने में या किसी प्रकार की हिचकिचाहट हो। हर किस्म का व्यक्ति छोटे से लगा के बड़े तक का इसका उपयोग कर सकता है। ये जीरावन 40 रुपए का पैकेट है 200 ग्राम का, और वो पैकेट तकरीबन परिवार में महीने 1.5 महीने तक इजी वे में चलता है। पूरे MP, UP सब दूर जाता है, रायपुर वगैरह सब। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे गरम गरम पूड़ी है, पोहे हैं, ये हर चीज़ में उपयोगी आता है। इसमें क्या मसाला पूरा मतलब 56 तरह का मसाला डलता है। जितना भी गरम मसाला होता है ना, वो सारा इसमें डलता है। जीरावन कभी प्रतापगढ़ तक ही सीमित था, लेकिन आज दूर दूर से लोग प्रतापगढ़ जीरावन खरीदने आते हैं। प्रतापगढ़ में आने वाले मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आता है, या ये कहें कि मेहमान नवाजी इसके बिना अधूरी मानी जाती है। यही नहीं, जब भी कोई व्यक्ति बाहर से या किसी रिश्तेदार से या किसी पहचान वाले के यहाँ आता है, तब भी जीरावन को लेकर जाता है। जीरावन का इस्तेमाल आम जनजीवन के साथ विशेष आयोजनों जैसे शादी ब्याह में भी होता है। कुल मिलाकर खाने में सब्जी ना हो तो रोटी को जीरावन से लगाकर भी लजीज बनाया जा सकता है, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। जीरावन हर चीज में मसालों की कमी को पूरा कर देता है। जीरावन यहाँ का इतना प्रसिद्ध है कि हमारे जितने भी रिलेटिव आते हैं, मतलब जाते वक्त उनका एक बैग जीरावन, आम पापड़ इन सब पैक होता है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो पहली डिमांड उनकी रहती है कि आप जीरावन लाए या नहीं लाए। प्रतापगढ़ में कुछ भी खाना हो, मतलब सवेरे का नाश्ता हो, दिन का खाना हो, फिर जीरावन का फेमस हो जाता है। और स्पेशली पूरे भारत में प्रतापगढ़ का जीरावन सबसे ज़्यादा फेमस होता है। जीरावन का इस्तेमाल किसी डिश को पूरी तरह से बनाने में आप नहीं करेंगे, बल्कि उस डिश पर ऊपर से मिलाकर उसके स्वाद को बढ़ाया जाता है। सोचिए कि 36 तरह के मसाले अगर किसी एक मसाले में आपको मिल जाए, तो फिर आपको कहाँ जाने की जरूरत है। तो बस इतना ध्यान रखें कि किसी भी तरह के व्यंजन का स्वाद बढ़ाने के लिए करें जीरावन का इस्तेमाल, जो आपको देगा जायकेदार चटकारा। मसालों के शहंशाह जीरावन के इस दिलचस्प सफर को दिखाने के बाद हम तो ये जरूर चाहेंगे कि पधारिए प्रतापगढ़ और खाइए जीरावन।